दिसंबर की आखिरी रात थी। उत्तर भारत की कड़कड़ाती ठंड अपने चरम पर थी। पहाड़ों में बर्फ गिर रही थी, मैदानी इलाकों में ठंडी हवा लोगों की हड्डियां तक जमा रही थी। हर घर में रजाइयां, आग का चूल्हा, गरम परांठे और गरम दूध की खुशबू थी। लेकिन हर घर में नहीं, क्योंकि हर शहर में एक ऐसी दुनिया भी होती है जो ठंड में शरीर नहीं, किस्मत से लड़ रही होती है। आज की कहानी उस दुनिया की है, और उस दुनिया के हीरो की, जिसका नाम है कार्तिक, एक गरीब मजदूर। दिन ढल चुका था। भीड़ भरी सड़कों पर दुकानें बंद होने लगी थीं। सर्द हवा चीखकर लोगों को घर जाने के लिए मजबूर कर रही थी। लेकिन फुटपाथ के एक कोने पर खड़ा एक आदमी जम रहा था। वही कार्तिक। उसकी उम्र लगभग 38 साल। मजबूत शरीर जो अब ठंड से कांप रहा था। कपड़े गीले और पुराने। उसने खुद से कहा, एक काम मिल जाए तो आज घर खाना जाएगा। वो सुबह से काम ढूंढ रहा था, पर कहीं मजदूर की मांग नहीं थी। ठंड में मजदूर बोलते कम, शरीर के कांपते कंपन ज्यादा बोलता था। फिर अचानक किसी ने आवाज दी, कोई है क्या? गत्ता और बोरियन ट्रक से उतरवानी है, मजदूर चाहिए तुरंत। कार्तिक के शरीर में बिजली दौड़ गई। वह लगभग दौड़कर पहुंचा। ठेकेदार ने उसे ऊपर से नीचे देखा। ठंड से कांपता शरीर, पैरों में टूटी चप्पल, आंखों में भूख और उम्मीद। ठेकेदार, इतनी ठंड में काम कर लेगा? मैं कर दूंगा साहब, बोलो कितना काम है? चल 4 घंटे का काम है, पूरा करेगा तो 800 रुपए दूंगा। कार्तिक ने बिना एक पल सोचे हामी भर दी। रात 10 बजे का समय। हर इंसान गर्म कमरे की तलाश में था, लेकिन कार्तिक ठंड के बीच सीमेंट, लोहे की छड़ें और लकड़ी के गट्ठर उठा रहा था। उसके शरीर से भाप नहीं, दर्द उठ रहा था। हाथ जमते जा रहे थे, लेकिन रुकना मना था। उसका दिमाग बार बार बच्चों की आवाज सुन रहा था। अपने आंखों को खोते हुए कार्तिक को एक बूढ़ा नक्शा दिखाया, जैसे हर शब्द जैसे दिल में कील की तरह धस रहा था। कार्तिक की आंखों में पानी आ गया। ठंड का नहीं, यादों का। अरे जल्दी, समय नहीं है। सामान गीला होगा तो नुकसान मेरा नहीं तेरा होगा। कार्तिक सांस टूटते हुए भी। हाँ साहब, बस उठाता हूँ। और उसने एक के बाद एक बोरी उठाई। भारी, इतनी भारी कि एक बोरी किसी मजदूर के लिए काफी होती। लेकिन मजबूरी ताकत बन जाती है जब घर में भूख इंतजार कर रही हो। 4 घंटे पूरे हुए, 6 घंटे बीत गए, पर काम खत्म नहीं हुआ। कार्तिक फिर भी रुका नहीं। रात लगभग सुबह में बदलने वाली थी। तापमान लगभग 3 डिग्री पर। ठंड में सांस लेते हुए छाती में दर्द हो रहा था। कार्तिक ने अपना आखिरी सामान उठाया, एक लोहे की भारी मोरी। चक्कर आया, पैर लड़खड़ाए, पर उसने गिरने नहीं दिया। कार्तिक अपने आप से, गिरा तो बच्चों का पेट खाली। ठेकेदार अंततः बोला, बस काम खत्म, ये 1000 रुपए ले और जा। कार्तिक ने कांपते हाथों से नोट पकड़े, ऐसे जैसे दुनिया जीत ली हो। कार्तिक, धन्यवाद साहब, भगवान खुश रखे आपको। ठेकेदार ने बस गर्दन हिलाई। वो जल्दी घर जाना चाहता था, बच्चों की मुस्कान के लिए। रास्ता लंबा था। पैर सुन, आंखें थकी, शरीर टूट चुका। फिर भी वो चल रहा था। हर कदम पर दिल कह रहा था, घर पास है, बच्चे इंतजार करेंगे। रास्ते में उसे चाय की दुकान दिखी। गर्म चाय की भाप दूर तक फैल रही थी। दुकानदार, ओ भाई, चाय पी लो, बहुत ठंड है। कार्तिक ठिठका, पर फिर रुक गया। नहीं भाई, पैसे घर वालों के लिए हैं, मैं चाय बाद में पी लूंगा। दुकानदार ने हैरानी से उसे जाते देखा, क्योंकि आज के दौर में दूसरों के लिए भूखे रहना सबसे बड़ा त्याग है। आखिरकार वो अपने टूटी फूटी घर तक पहुंच गया। झोंपड़ी के अंदर अंधेरा पर उम्मीद भरी। बच्चे फटे कंबल में सिमटे सो रहे थे। पत्नी आधी रात तक इंतजार कर थक कर सो गई थी। कार्तिक पास बैठा। पता नहीं ठंड थी या भावनाएं, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। धीरे से उसने पत्नी को जगाया। कार्तिक थरथराती आवाज में, उठो, आज रोटी बनाई जाएगी, बच्चों को जगाओ। पत्नी ने नींद में आंखें खोली, और जैसे ही उसे पैसों का गुच्छा दिखा, आंखें भर गईं। इतनी ठंड में इतना सारा काम, तुम ठीक हो? कार्तिक ने मुस्कुराकर झूठ बोला। मैं तो ठीक हूँ,
मजदूर को भला ठंड लगती है? लेकिन उसके होंठ नीले पड़े थे। वो कांप रहा था, पर खुशी से। बच्चे उठे, रोटी बनी, गरम सब्जी बनी और घर में भूख की जगह मुस्कान आ गई। कार्तिक ने बच्चों को खाते देखा और वही उसके लिए खाना था। पत्नी: तुम भी खाओ कार्तिक। कार्तिक सिर हिलाकर। मैंने रास्ते में खा लिया था, मुझे भूख नहीं। लेकिन वो झूठ बोल रहा था। वो आज भी खाली पेट सो गया, बच्चों को खिलाकर। सुबह हुई, चूल्हा बुझा, रात खत्म हुई, लेकिन संघर्ष नहीं। पत्नी ने पूछा: आज काम मिलेगा क्या? कार्तिक: दुनिया में काम ना मिले तो ढूंढना पड़ता है, ढूंढने से न मिले तो बनाना पड़ता है। वो मुस्कुराकर फिर निकल पड़ा। ठंड वही, कपड़े वही, दर्द वही, पर हिम्मत पहले से ज्यादा। क्योंकि पिता बनने के बाद आदमी हार नहीं मान सकता। 1 साल बाद वही कार्तिक अब मजदूर नहीं, मजदूरों का ठेकेदार बन चुका था। क्योंकि उसने मेहनत छोड़कर ठंड नहीं, बल्कि किस्मत को चुनौती दी। जब भी नए मजदूर उसके पास आते, वो एक ही बात कहता: ध्यान रखना बेटे, ठंड से कोई मरता नहीं। किस्मत से लड़ना छोड़ दे तो इंसान मरता है। और वो आज भी अपने बच्चों को देखता है और हर बार मन ही मन कहता है: तुम्हारी भूख ने मुझे नहीं गिरने दिया, तुमने ही मुझे योद्धा बनाया। कहानी की सीख: सबसे ताकतवर व्यक्ति वो नहीं जो मजबूत होता है, बल्कि वो जो अपने परिवार के लिए अपने दर्द को छिपाता है।